आज 21 अक्टूबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चाई का चार्ट रखो। ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चा कौन होता है? जो पूरा आत्म अभिमानी होता है। तो सच्चे बाप अर्थात जो हमेशा है ही निराकार स्थिति में। सिर्फ स्थिति की बात नहीं, लेकिन बाबा तो रहता ही हमेशा निराकार है। वो सिर्फ शरीर भी अपने बच्चों को जगाने के लिए लेता है, और वो भी कभी कभी आता है और चला जाता है। तो जो बाबा का स्वरूप है विदेही। विदेही यानी बिल्कुल निराकार बीज रूप स्वरूप है। ऐसे ही सच्चे बच्चे भी बने। माना हम अभी तो ब्राह्मण सुन रहे हैं। ब्राह्मण एक फिजिकल आइडेंटिटी है। दो पवित्र आइडेंटिटी है, क्योंकि हम अब ज्ञान से और बाबा को याद करके पवित्र बन रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी हम फिजिकल आइडेंटिटी के साथ ही बाबा को सुनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सच्चे बनो। सच्चे का मतलब आत्म अभिमानी बनो। और सच्चाई का चार्ट रखो। माना कितनी देर हमने आत्मा समझकर पार्ट बजाया। आत्मा की स्थिति में, आत्मा की महिमा में टिके। स्मृति से आत्मा याद रही। दूसरों को आत्मा के रूप में देखा। इस चीज का चार्ट रखो। और ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। ये ज्ञान जहां हमें आत्माभिमानी के लिए स्थित करने के लिए मिलता है, वही ये ज्ञान को हम लोग कभी कभी, कभी तो नहीं कहेंगे बट मेजॉरिटी टाइम हम इसको मिसयूज भी करते हैं। क्योंकि बाबा ने अभी कुछ दिन पहले की मुरली में कहा था कि बेहद में लिमिट नहीं होती। बेहद मतलब आत्मा के स्थिति में लिमिट नहीं होती। तो जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, वैसे ही यहाँ पर हम लोग जो ज्ञान ले रहे हैं, अभी हम कितना भी ज्ञान ले ले, अभी भी बहुत ज्ञान रह गया है लेने को। क्योंकि अगर हमें ज्ञान हो गया होता पूरी तरह से, तो हम पूरी तरह सोल कॉन्शियस बन गए होते। जो जितना ज्यादा ज्ञान लेता जा रहा है, माना धारण करता जा रहा है, उतना सोल कॉन्शियस बनता जा रहा है। तो यहाँ पर जब भी कोई भी मार्ग में ज्ञान लिया जाता है, ये सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है, लेकिन आप लौकिक में भी देखो। लौकिक में जब कोई पढ़ाई पढ़ना शुरू करता है, तो वो अपने आप को दूसरों से ज्यादा बेहतर समझने लगता है। अपने पढ़ाई का उसको नशा हो जाता है, उसका अभिमान आ जाता है। और उस अभिमान से कई बार वो डूब भी जाता है। ऐसे ही अध्यात्म के मार्ग में भी, ना सिर्फ ब्रह्मा कुमारी में लेकिन सब जगह थोड़ा भी ज्ञान ले लेते हैं तो उसका अहंकार आने लगता है। और ये स्टेज से सबको गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये स्टेज में अहंकार एक परीक्षा के रूप में सबके अंदर आता ही है कि मैं तो सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। मुझे तो बहुत कुछ पता चल चुका है, और अब मुझे कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे सब कुछ पता चल गया होता, तो अभी तक मैं आत्माभिमानी बन गया होता, पूरी तरह बन गया होता। अगर नहीं बना हूं, तो इसका मतलब अभी बहुत कुछ रह गया है जानने को। तो इसीलिए जितना पता है उस ज्ञान का अहंकार छोड़कर याद में रहने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझने का पूरा पुरुषार्थ करो। क्योंकि एक लिमिट तक तो ये ज्ञान हद की बुद्धि से समझा जा सकता है। और वो हद की बुद्धि हमको अहंकार भी देती है, क्योंकि देह भान में कईयों की बुद्धि अच्छी होती है। तो इसलिए वो पार्ट के किरदार के अकॉर्डिंग बाबा की मेजर बातें जो कोर्स में मोटी मोटी बातें बताई जाती हैं, या मुरली में भी जो मोटी मोटी बातें दिखने में रोज आती हैं, वो बहुत अच्छे से जान जाते हैं। तो उसी का बस नशा और अहंकार रहता है। उसके बाद तो सोचते हैं अब कुछ रह ही नहीं गया जानने को। लेकिन जो सत्य ज्ञान है, ज्ञान में भी दो चीजें, सत्य ज्ञान। वो सत्य की अवस्था में टिककर ही अनुभव होता है और समझ आता है। तो जब तक हम सोल कॉन्शियस की स्थिति को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमें आगे का ज्ञान समझ में आएगा नहीं। इसीलिए मेजॉरिटी लोग
जो ज्ञान बाबा अब डीप में ले जा रहा है, जो और गहराई में ले जा रहा है, उसको समझने में असमर्थ है, क्योंकि अभी तक आत्माभिमानी स्थिति में टिके नहीं है, और जितना पता है उसका ही ज्ञान काफी उन्हें लगता है। उन्हें उसका नशा, उसका अहंकार है कि हमें सब कुछ पता है और हमें अब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बाबा ने जो कहना था वो हमें सब पता है ना। इसीलिए अब उसका अहंकार छोड़कर अपने को आत्माभिमानी बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? हनुमान जी को महावीर के रूप में दिखाया गया है ना। महावीर माना जो उड़ के पहाड़ों को क्रॉस कर ले। हनुमान जी को जब किसी को डर लगता है तो याद करते हैं, उनका ही नाम महावीर है। और भी जैनियों में भी महावीर कहते हैं। तो यहाँ पर वो महावीर जो है वो किसकी निशानी है, किसका यादगार है? हम में से ही कुछ बच्चे, सब नहीं लेकिन कुछ बच्चे। और हम में से वो कौन बच्चे हैं जो महावीर जिनको बाबा कहे कहता है और उनकी ही यादगार में वो निशानी या हमने भक्ति में देखी है? तो बाबा ने निशानी बताई कि महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो महावीर बच्चों की बाबा ने परिभाषा तो बहुत ऊंची कर दी कि जो निरंतर बाप की याद में रहे। माना उसको कभी भी ये ड्रामा, ये देह, ये झूठी पहचाने, यहाँ का कोई भी सीन याद नहीं ना आए। याद है भी अगर, तो भी वो ये जानता है कि मैं आत्मा बाप समान हूँ, और उस स्थिति को तब भी वो एंजॉय करता है। क्योंकि ड्रामा के अनुसार लास्ट तक माया तो कभी इच्छा के रूप में, कभी संकल्पों के रूप में, कभी बुद्धि में अलग अलग स्मृतियों के रूप में आती जाती है। लेकिन जो आत्मा अपने को इस सब से ऊंचा उठाकर उपराम रखती है और अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, आज बाबा ने बहुत आगे चलकर बताया है कि बच्चे भी सुप्रीम बनते हैं, आत्माएं भी सुप्रीम बनती हैं। कैसे सुप्रीम बनती है वो बताया है, आगे हम समझेंगे। तो जो अपनी हाईएस्ट स्थिति में, बाप समान स्थिति में स्थित होते हैं, यानी खुद को आत्मा समझकर बाबा की याद में रहते हैं, वो सर्वशक्तिवान होते हैं। और वही आत्माओं का यादगार है महावीर। उनको ही बाबा महावीर कहता है। उन्हें जरा भी देह का अहंकार नहीं होता, और उन्हें हमेशा ये याद रहता है कि इस समय बाबा हमको आत्माभिमानी होने की पढ़ाई करा रहा है। तो ये है महावीर बच्चों की निशानी। तो अब हम देखें कि हम भले महावीर अभी 100% नहीं बने, निरंतर बाबा की याद में नहीं हुए, लेकिन हम फिर भी अगर ये स्वमान लेते हैं कि हम महावीर हैं, और हम उस पुरुषार्थ के लिए दिलो जान से अपने अंदर स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो जरूर हम भी महावीर बन सकते हैं, है ना। तो इसलिए पहले तो अपने आप को उस स्वमान में टिकाना है कि हम महावीर हैं ही। पार्ट में किरदार अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो वो उसको नहीं देखे, लेकिन अंदर की स्थिति से अपने को महावीर समझे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझकर बैठे हो? या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी समझकर बैठे हो? क्या समझ के बैठे हैं बच्चे यहाँ? क्योंकि बाप जानते हैं कि यह कुछ डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। ये सारी आइडेंटिटी भुला देना, ये मेहनत का काम है। तो जो आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। तो जो आत्मा होगी, अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित करेगी, वो ये ज्ञान सुनकर उसको जहां जहां पर भी जो बातें नई पता चलती जा रही हैं, वो उसको तुरंत धारण करता जाएगा। क्योंकि आत्मा की हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति में उसको संपूर्ण ज्ञान होता ही है। इट जस्ट कि जैसे ही वो ज्ञान उसके सामने आता है, वो उसको तुरंत स्वीकार करके अपने अंदर धारण कर लेती है। और जब हम ब्राह्मण बनकर सुनते हैं, तो हमको बहुत सारी बातों में कभी कभी
थोड़ा मूंझ भी जाते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, या स्किप ही कर देते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, तो कि जो चीजें समझ नहीं आई या जिन चीजों पे ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि बीच बीच में ध्यान यहाँ वहां भी चला जाता है। तो इसीलिए दो तरह के यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, एक आत्माभिमानी और दूसरे ब्राह्मण अभिमानी। है ना, स्टूडेंट अभिमानी, कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे अभी जानना है, अभी बहुत कुछ पता करना है। और दूसरा है जो आत्मा बन के बैठा है, उसको पता है मुझे सब पता है, जस्ट कि वो मुझे रिवाइज करना है। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्माभिमानी हैं। इसीलिए याद की यात्रा पे कभी भी पास्ट और फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए। जस्ट प्रेजेंट में अपने से देखो, अपने को पूछो, अभी याद हूँ, अभी याद है मुझे कि मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा याद है ना। इसलिए चिंता नहीं करो कि कैसे पुरुषार्थ करें, या हमारा पीछे का पुरुषार्थ अच्छा नहीं हुआ उसका। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। देखो आज बाबा ने बच्चों को भी सुप्रीम बनाने के लिए और बनने के लिए बोला है। तो जो हाईएस्ट कॉन्शियस स्थिति होती है जिसमें बाबा हमेशा रहता है, और जिस स्थिति के कारण वो सुप्रीम कहलाता है, वो स्थिति हम बच्चों की भी, सबकी नहीं लेकिन हम बच्चों में से जो अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को बाबा के समान बना लेते हैं, वो भी सुप्रीम जैसे पूरी तरह सुप्रीम बन जाते हैं, यानी बाप समान बन जाते हैं। इसीलिए बाबा उनको अपने जैसा बनाकर सतयुग में छोड़कर चला जाता है, क्योंकि बाबा को ये दुनिया चलाना की फिर चिंता नहीं रहती। सतयुग में वो जो बच्चे उनके समान बन गए हैं वो चला लेंगे, वो पालना कर लेंगे। तो याद, और वो याद से ही बना जाता है, महावीर बना जाता है आत्माभिमानी। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं। कोई और धर्म वाले जो द्वापर से आते हैं ना, जैसे जीसस क्राइस्ट को भी सोल का यानी स्पिरिट का ज्ञान था। और भी दूसरे धर्मों में भी आत्मा के बारे में बताया गया है, स्पिरिट के अलग अलग रूह या जो भी भाषा में वो कहते हैं उन सब के बारे में बताया गया है। लेकिन उनको उस आत्मा की हाईएस्ट स्थिति नहीं पता है। वो परमात्मा को बहुत शक्तिशाली और आत्मा को कम शक्तिशाली समझते थे। लेकिन यहाँ पर बाबा हमको परमात्मा के समान बनाने की शक्ति और ज्ञान दोनों देता है। तो ये जो सुप्रीम बनने का ज्ञान है वो कोई और नहीं जान सकता। तो और धर्म वाले जो आते हैं वो इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं। वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो, नंबरवार सुप्रीम बनते हो। हर आत्मा की अपनी जो हाईएस्ट पोजीशनिंग है उस तक पहुंचते हो नंबरवार। किसी का 80% पे ही सुप्रीम है, किसी का 100%, तो बहुत किसी का नहीं है, बट ब्रह्मा बाबा और मम्मा का भी 99% और थोड़ा सा कम, उससे और कम होता जाता है। तो वो नंबरवार सुप्रीम होते जाते हैं हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में। तो सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर, अंडरलाइन। सुप्रीम किसको कहेंगे? जिसके अंदर ये निश्चय होगा कि मेरे अंदर सर्व शक्तियां हैं ही, ले रहा हूं तो मतलब अभी बन रहा हूं तो फिर टाइम है, लेकिन है ही। जैसे ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को बाबा ने बता ही दिया था कि तुम श्री कृष्ण हो और तुम राधा हो। तो उसके बाद उनके पुरुषार्थ में कभी भी डाउट नहीं आया उन्हें। वो हर समय ये याद रखते थे कि मैं हूँ कृष्ण, मैं हूँ राधा। ऐसे ही दादी जानकी को भी बाबा ने बता दिया था कि ये अष्ट रत्नों में आने वाली है। तो उनको भी उसके बाद से पुरुषार्थ में कभी डाउट नहीं आया कि मैं मेरी कोई स्थिति मतलब मेरी पोजीशन कभी कम है या ज्यादा, पता नहीं। उन्होंने उस नशे से फिर पुरुषार्थ किया। तो ऐसे ही हमारे अंदर कितना निश्चय है कि हम देवता बनेंगे ही। जिसके अंदर जितना ज्यादा निश्चय है उतना ज्यादा वो शक्तिमान बनकर पार्ट में प्ले करता है, उतना अच्छा पुरुषार्थ करता है। इसलिए उसको महावीर फिर कहने लगते हैं निरंतर अभ्यासी को। तो अंदर में यह खुशी होती है कि हम आत्मा हैं, हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं। माना बाबा के पास कोई कोई अपनी रिपोर्ट देता है तो बताता है कि मैंने आज पूरे दिन 25% आपको याद किया। कोई कोई कहता है मैंने तो पूरा 100% आपको याद किया, माना 100% सोल कॉन्शियस रहा।
बाबा कहते, कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना परसेंट हुआ? किसी को इतनी कैलकुलेशन लगाना नहीं आता है, तो वो ऐसे बताता है बाबा को। बाबा कहते अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना है। बाबा भी जानता है ना बच्चों को कि अभी बाबा के बच्चे कंप्लीट सोल कॉन्शियस नहीं बने हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं धीरे धीरे महावीर बनना है, माना अपनी आत्म अभिमानी स्थिति को बढ़ाते जाना है। और संभाल रखनी है ड्रामा के झूठी दुनिया से, इस सपने की दुनिया से, झूठी पहचानों से, अहंकार से, अभिमान से, विकारों से, क्योंकि ये सब हमको सोल कॉन्शियस बनने में विघ्न डालते हैं। फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है ना इसमें, अटेंशन रखने की खास मेहनत होती है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो कि वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। तो जो बहुत पहुंचे हुए सन्यासी भी होते हैं, जो ब्रह्म से योग लगाते हैं या तत्व से योग लगाते हैं, उनको भी अपने आत्मा होने का निश्चय नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। तो अब घर में थोड़ी योग लगाया जाता है, घर से थोड़ी योग लगाया जाता है। घर का मतलब जिस स्थिति में आत्माएं रहती हैं, उस स्थिति से योग नहीं लगाया जाता है। पहले तो अपने को जाना जाता है कि मैं हूं कौन, और फिर मेरे ही जैसे मैं आत्मा हूँ, वैसे एक जो सुप्रीम और हाईएस्ट आत्मा है, उसको जानने के बाद उससे योग लगाया जाता है। बाकी ब्रह्म तो जैसे आत्माएं हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जब रहती है तो उसको ब्रह्म तत्व कह देते हैं, माना वहां पर उसको 5 तत्वों की प्रकृति प्रभावित नहीं करती, वो उससे परे हो जाता है, तो वो उसी जगह से योग लगाते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, हाँ समझते हो। ये सबका अपना अपना आंसर बाबा को देना है। हम्म ये अपना चार्ट देखना है, 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। यानी काम करते, चलते फिरते, बात करते, मैं देह के स्मृति से किसी से मिलता जुलता या देखता हूँ उसको, या अपने को आत्मा समझकर और फिर किरदार को भी साक्षी होकर देखता रहता हूँ। क्योंकि किरदार में तो जैसे इसको माँ का भी पार्ट प्ले करना है, इसको दूसरे भी पार्ट प्ले करने हैं, तो उसको उसी भाषा में उसी स्मृति से बातचीत भी करनी पड़ती है, सोचना भी पड़ता है, सोचने का मतलब ड्रामा अनुसार सोचने का पार्ट बजाना पड़ता है। लेकिन जो आत्मा इससे न्यारी है, वो ये सब कुछ देखती रहती है कि मैं आत्मा हूँ, ये किरदार अलग प्ले हो रहा है। तो ये स्मृति हम कितने बार याद करते हैं, कितने बार बनाते हैं 24 घंटे में? अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मनाभव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो ये जो आत्मा समझने का अज्ञान है ना, ये हमें सिर्फ 33 करोड़ को नहीं देना है, बल्कि ये द्वापर युग तक की आत्माओं को देना है। क्योंकि द्वापर युग में भी हमारी 8 कलाएं होती हैं, और 8 कला का मतलब होता है कि वहां पर भी मनुष्य ये जानते हैं कि वो आत्मा है। ये तो कलयुग में 0 कला हो जाती है, माना बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता कि हम आत्मा हैं, और टोटली हम शरीर समझते हैं खुद को। तो अभी सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज नहीं, लेकिन दूसरे जगह पे भी बहुत सारी जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, वो दूसरों को सिखा रही हैं कि आप आत्मा हो, आप एक स्पिरिट हो, आप एक कॉन्शियसनेस हो। तो ये जो ज्ञान उनको बिना परमात्मा के ज्ञान के मिल रहा है, वो ज्ञान उनको द्वापर युग के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि द्वापर युग वाली आत्माओं को भगवान नहीं पढ़ाता, द्वापर युग वाली आत्माओं को सोल कॉन्शियस जो है वो अब वो ये निमित्त बन रहे हैं दूसरे लोग, है ना। हमको कई बार लगता है कि सब कुछ हम ही करेंगे, हम यानी बाबा के बच्चे ही सब करेंगे, लेकिन नहीं। बाबा के लिए तो उनका उनके सारे संसार के बच्चे हैं, और सभी बच्चों के लिए कहाँ पर किसको किस रोल में जाना है, उसके लिए तैयारी बाबा सिर्फ हमारी नहीं कर रहा है, बल्कि जो द्वापर में भी आने वाली आत्माएं हैं, वो भी रिवर्स हो रही हैं, वो भी अपनी कॉन्शियसनेस से वापस उस आत्मा के ज्ञान को, सोल कॉन्शियस के ज्ञान को ले रही हैं। भले ही वो उसमें टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके अंदर योग की पावर नहीं है, वो परमात्मा को नहीं जानती है, इसीलिए
वो अपने पार्ट को देखकर उससे प्रभावित होती रहेंगी और अपनी कॉन्शियसनेस में एक हद तक तो बना लेंगी, लेकिन उसके बाद नहीं बना पाएंगी, तो वो द्वापर युग में जाएंगी। बट यहाँ पर बाबा जब मन मनाभव कहता है तो उसमें हमें ये भी ज्ञान देना होता है कि परमात्मा को, जो हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसकी महिमा सबसे ऊंची है, मैं अपने को भी उसी महिमा में टिकाकर याद करूं। क्योंकि देवताओं की भगवान के समान महिमा होती है, इसीलिए वो भगवान के समान अपनी याद में जब यहाँ पर टिकते हैं, तो फिर वो सतयुग त्रेता के बाद उनकी भक्ति के रूप में भी भगवान के समान पूजा होती है। तो ये है तुम्हारी सर्विस। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। अब यहाँ पर सर्विस करने का मतलब दूसरों को मुख से ज्ञान सुनाकर, भाषण देकर, प्रदर्शनी समझाकर सर्विस करा और उसका फल के रूप में हमको लगता है कि ये हमारी प्रजा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। है ना, प्रजा की तो चिंता उनको होती है जो अभी यहाँ अपने को देह समझ रहे हैं। तो जो देह समझ रहे हैं वो तो वैसे भी अपने को आत्माभिमानी नहीं बना रहे हैं, तो वो तो राजा महाराजा बन ही नहीं पाएंगे। और राजा महाराजा नहीं बन पाएंगे तो प्रजा क्या बनाएंगे। तो मेन बात है कि फल मिलेगा, मतलब आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति बढ़ने में मदद मिलेगी। क्योंकि जब हम दूसरों को ये कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, तो कहीं ना कहीं फिर हम भी वो रिवाइज करते हैं अपने अंदर, और अपने अंदर रिवीजन से फिर हम भी वो स्थिति में टिक सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रटा रटाया भी बोल सकते हैं। एक होता है कि सच में अंदर से फील करके बाबा को सच में आत्मा समझकर याद करने में दूसरों को बताना, और एक होता है कि रटा रटाया बताते रहते हैं सबको। तो उसमें फिर फल नहीं मिल सकता, माना उसमें फिर हमारी स्थिति ऊंची नहीं हो रही है। वो तो जस्ट हम खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर की हमने बहुत सेवा करी। जब तक आत्माभिमानी होकर सेवा नहीं करी है उसका फल नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ये बातें अच्छी रीति समझने की हैं। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बगैर फल थोड़ी मिल सकता है। बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। तो बेसिकली बाबा का चार्ट लिखवाने का मतलब क्यों है? क्योंकि बाबा ये चाहता है कि बच्चे थोड़ा अटेंशन रखें, कि वो कितनी देर अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते हैं। क्योंकि बिना अटेंशन दिलाए हम ड्रामा में बहते चले जाएंगे, पार्ट और किरदार को जीते चले जाएंगे, ये याद ही नहीं करेंगे कि हम आत्मा इस पार्ट से, किरदार से अलग है। तो चार्ट बनाने का मतलब हमने अटेंशन रखना शुरू कर दिया है, कि अब हम अपने को आत्मा समझकर पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा के पास कोई लिख कर भेजता है और कोई नहीं भेजता है, उनको अपने ज्ञान का अहंकार है। क्योंकि ज्ञान जान लेने से, जैसे बोला ना कि मैं आत्मा, मुझे बाबा को याद करना है, ये भी ज्ञान है। बस ये दूसरों को सुना देने से और अनेकों को रटा रटाया कोर्स करा देने से उनको अपने अंदर ये अहंकार आ जाता है कि हम तो रहते ही हैं बाबा की याद में। हम तो, हमें क्या बताना, हम तो पूरे दिन सेवा करते, पूरे दिन प्रदर्शनी या पूरे दिन कोर्स कराते हैं, और पूरे दिन हम बाप दूसरों को बताते रहते हैं रटा रटाया ज्ञान। तो इसको तो याद में ही काउंट किया जाएगा, तो 24 घंटे याद ही तो है। लेकिन ये ज्ञान का अहंकार है, ये आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। माना जो बाबा पहले बैठकर ये मेहनत क्यों कराता है? क्योंकि चलते फिरते कर्म करते तो हम अभी योगी तब तक नहीं बन सकते जब तक हमारी एकाग्रता इतनी नहीं हुई है कि हम चलते फिरते एकाग्र रह सके। क्योंकि अपने को आत्मा समझने में बहुत एकाग्रता चाहिए। महिमा जो बाबा की है उस महिमा का ज्ञान क्लियर चाहिए, क्योंकि वही महिमा मेरी भी है। तो जब तक मैं बैठकर उसको याद नहीं करूंगी, उसको अपने अंदर बैठाऊंगी नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाऊंगी नहीं, अपनी एकाग्रता की पावर को बढ़ाऊंगी नहीं, तब तक मैं चलते फिरते भी नहीं कर सकती। कैसे करूंगी? है ना, इसीलिए यहाँ पर पहले बैठने की मेहनत करनी है, एकाग्रता को बढ़ाना है, अपनी ज्ञान और समझदारी को बढ़ाना है, और फिर वो चीज बहुत नेचुरली चलते फिरते होने लगती है। फिर आपको चलते फिरते आप कहीं से निकल जाओगे, फिर दिखेगा भी नहीं आपको कि कहाँ से निकल गए, किससे मिले, किसको देखा। आपको हर वक्त ज्ञान का चिंतन, आत्मा का चिंतन ही अंदर चलता रहता है। तो इसलिए पहले तो याद
बैठ कर करने की मेहनत करनी है। तो बाबा कहते हैं कईयों को अपने ऊपर अहंकार रहता है, तो बैठकर याद करने की मेहनत करते नहीं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की, है ना। इसमें बहुत सारे लोग कटते हैं। वैसे सेवा तो बहुत लोग करना चाहते हैं, दौड़ दौड़ कर ज्ञान सुनाने की, लेकिन जब बोलो कि बैठकर याद करें घंटा 2 घंटा, तो मन नहीं लगता, हिम्मत नहीं होती। तो बाबा कहते हैं अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। हम्म, मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ अल्प को याद करो। तो चार्ट लिखना कंपल्शन नहीं है, लेकिन चार्ट लिखने से एक विधि है कि जिससे हम अटेंशन रखना शुरू कर देते हैं। तो भगवान की बताई हुई विधि में राज छुपे हुए हैं। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमें अपने पुरुषार्थ में मदद मिलती है, क्योंकि पुरुषार्थ का मतलब है अटेंशन रखना। और अगर हम वो नहीं करते तो फिर हम आत्मा समझने का अभ्यास भी नहीं बढ़ा सकते। तो बाबा तो मूल बात कह रहा है कि चलो ठीक है, चार्ट भी नहीं लिखा है, लेकिन अगर अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो, ये तो समझो। तो यहाँ जितना समय बैठते हो, तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में रहे। कोई आधा घंटा 10 मिनट भी योग में बैठा है, तो देखो कि निरंतर आत्मा की स्थिति बनी रही, या यहाँ वहां की कुछ बातें, देह की और ड्रामा की बातें, संसार की बातें याद आ गई। तो यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है। और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं। माना ड्रामा का ज्ञान याद करो, ड्रामा की जो भी बाबा ने चीजें बताई हैं पूरी, आदि मध्य अंत की, वो भी गिराओ तो भी हर्जा नहीं, क्योंकि वो भी ज्ञान से आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर ही होती है, अपलिफ्ट होती है। तो हमको बाबा के पास जरूर जाना है, यानी हर एक को अब ड्रामा का पार्ट छोड़कर निराकार स्थिति में स्थित होना है, पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। और हर एक को अब ड्रामा अगर खुद से नहीं बुलाया, तो जब बाबा के धर्मराज का पार्ट चलेगा, तो फिर जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा तो बड़ा दुख होगा, सजाएं लगेंगी। इसीलिए सबको अब सतो प्रधान बनना ही है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं हैं। ऐसे बहुत महारथी हैं। देखो, एक तरफ से उनको संसार के सामने महारथी कहा जाता है, इसलिए बाबा भी महारथी कह रहा है, लेकिन बाबा की नजरों में वो महारथी नहीं है। बाबा महारथी को नहीं, बाबा महावीर को देखता है, ये बात समझनी है। यहाँ पर जितने भी हम जिनको महारथी समझते हैं, वो जरूरी नहीं महावीर हो ना। महावीर का मतलब है आत्म अभिमानी, निरंतर आत्म अभिमानी। और जैसे कि हम लोगों ने सुना है ना वो कहानी भक्ति में, कि एक होता है नारद जी, जो अपने आप को भक्तों की लिस्ट में टॉप में रखते हैं। उनका उस बात का बहुत अहंकार होता है। तो एक बार वो भगवान से कहते हैं कि आपका बेस्ट टॉप का भक्त कौन है। तो भगवान कहते तुम ही हो नारद। तो बड़ा खुश हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है। हनुमान जी को कहते देखा, तुम तो अपने आप को भगवान का दास समझते हो, और भगवान तो मुझे कह रहा है अपना सबसे बड़ा भक्त। फिर वही भगवान के पास एक दूसरी लिस्ट को वो नारद जी देखते हैं। तो वो पूछते ये किसकी लिस्ट है, भगवान से कहते हैं। तो भगवान कहते ये उनकी लिस्ट है, बड़ी छोटी सी लिस्ट होती है, जिनको मैं याद करता हूँ, जो मेरे प्यारे हैं। तो उनको सुन के अचंभा होता है, तो सोचते वो कौन है आपका सबसे सबसे चहेता। तो कहते हैं हनुमान। तो वो है महावीर, है ना। हम यहाँ पर इसी लड्डू कूटे जा रहे हैं अंदर की, हमको यहाँ महारथी समझा जाता है, हर कोई हमसे ज्ञान सुनने समझने आता है, स्पष्टीकरण लेने आता है। हमारे चारों तरफ भीड़ लगी रहती है, और देखो सब हमको कितना ऊंचा समझते हैं, महारथी समझते हैं। लेकिन भगवान की लिस्ट में जो महावीर है, वो जरूरी नहीं कि ये महारथी हो। और जो महावीर होते हैं, जो आत्माभिमानी होते हैं, वो हो सकता है कि किसी के नोटिस में भी ना आए, क्योंकि ये जो हम लोग के द्वारा पार्ट में किसी की सेवा कराना, किसी के लिए अच्छा बुलवाना या किसी की मदद करवाना, ये तो लौकिक मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत लोग कर लेते हैं। लेकिन आत्माभिमानी को ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, कि वो हमेशा किसी को खुश करने के लिए बाहरी रूप से कुछ ना कुछ सेवा करता रहे। उसको अगर ड्रामा अनुसार
सेवा मिली होगी कोई तो कर लेगा, नहीं मिली होगी तो वो अपनी सिर्फ अपनी आत्मा की स्थिति को मेंटेन रखता है जो भी कर रहा है उसमें। तो वो बहुत ऊंचे जाते हैं और एक्चुअली में वही महावीर बनते हैं, क्योंकि उनको माया वैसे भी परेशान ज्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि वो उस तरह से बाहर के झूठे अहंकार में फंसने के चांस नहीं है उन्हें। तो इसलिए ये बहुत गहरी बात है कि महारथी हमेशा महावीर नहीं होते। बाबा कहते सच तो कभी नहीं बताएंगे, अच्छे अच्छे महारथी भी सच नहीं बताते। महारथी हो गए ज्ञान के दृष्टिकोण से, लेकिन वो भी ज्ञान कहाँ तक, देह के भान में ज्ञान जितना लिया है। आत्मा के भान के बाद जब ज्ञान होता है वो सत्य ज्ञान होता है, क्योंकि वो ज्ञान आपको सोल कॉन्शियस बनाता चला जाता है। तो आधा कल्प झूठ दुनिया चली है, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है ना। बाबा के बच्चे भी झूठ जैसे अंदर ही अंदर बोलने में हिचकिचाते नहीं है, या उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चाट लिखेंगे। माना जो जिनको लगता है कि अभी हम हमारी पोजीशन बहुत पीछे है, हम पुरुषार्थ में कम पीछे है, तो वो तो बेचारे मेहनत करते हैं कि हम बाबा को चार्ट भी लिखें, बाबा जो कहे जैसा कहे हम वैसा करें। लेकिन जिनको लगता है कि अरे अब हमने तो बहुत कुछ कर लिया, हमें तो सब जान गए हैं, उनको फिर उसकी जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। पापों का मतलब ही है देह का अहंकार, देह अभिमान। जितना जितना शरीर और पार्ट और ड्रामा को भूलते जाएंगे उतना पवित्र बनेंगे। और उसके लिए अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना जरूरी है। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, बाकी फायदा क्या। पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है कि पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ पाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, बाप को सच नहीं बताते। वह समाचार देंगे कि ये सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में न रहने के कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। माना ज्ञान भले ही बहुतों को बाबा का परिचय दे रहे हैं, लेकिन बाबा का बच्चा बनकर यहाँ पुरुषार्थ करने वाले कोई नहीं बनते, है ना। हम इस बात में बड़े वो हो जाते कि हमने प्रजा तो बना ली, सबको सुना दिया, भक्त तो बना लिए, हमारा काम है सिर्फ सुनाना। लेकिन अगर कोई मेरी आत्माभिमानी स्थिति को अनुभव करके खुद आत्मा का अनुभव करने यहाँ पर बाबा का ज्ञान लेने नहीं आया है, तो मतलब मैं खुद आत्माभिमानी नहीं बना हूँ, सिर्फ रटा रटाया ज्ञान सुना रहा हूँ। तो ऐसे कई है जो दूसरों को ज्ञान सुनाकर ही खुश हो जाते हैं कि मैं तो बहुत सेवा करता हूँ। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता है। कोई नहीं समझता कि वो भी ये पुरुषार्थ करने के लिए बाबा का बच्चा बन जाए। तो ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है, ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए यह बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे बहुत हो सकता है कि जो ज्ञान में बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है, भक्ति की भी बातें से कंट्रास्ट करके अलग अलग तरह से बाबा का ज्ञान सुनाए। और कोई हो सकता है कोई बहन या भाई ऐसा हो जिसको ये ज्ञान बहुत अच्छे से समझाना ना भी आता हो, दुनिया भर की गहराई की बातें ना पता हो, लेकिन वो अपने को आत्मा समझता है। और उसके मुंह से दो शब्द भी, अगर कोई दो लाइन भी सुन ले, तो सामने वाला जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है, उसको भी लगता है कि इसकी वाइब्रेशन में कुछ तो है, हमें भी ऐसा बनना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे जो वरिष्ठ भाई है या दूसरे भाई बहनों ने सुनाए हैं कि उनका कोर्स केवल एक लाइन से हो गया, उनका कोर्स किसी को केवल देख कर हो गया, किसी की स्थिति के वाइब्रेशन से हो गया, है ना। और कोई ऐसे है कि उनको महीने महीने भर तक कोर्स कराया जा रहा है तो भी बाबा का बच्चा नहीं बन पाता। तो बाबा तो कहते हैं पौन घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे, है ना। ऐसे बहुत मुश्किल है किसी का, समझते ही नहीं है कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे। कई तो कहते हैं कि हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं ये अवस्था अभी हो ही नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, माना फिर तो आप वो बन ही गए ना। अभी हम आत्मा
को याद करते हैं इसलिए क्योंकि मैं अपनी आत्मा की स्थिति में टिक जाऊं, ताकि मैं पूरी तरह बॉडी लेस हो जाऊं। लेकिन जब पूरी तरह बॉडी लेस हो ही जाऊंगी तो बॉडी क्यों रहेगी अंदर, बाहर? तो बॉडी तो छूट जाएगी। तो ज्ञान की उसके लिए पराकाष्ठा हो जाए। और ये बहुत डायरेक्ट अनुभव करने की बात है कि ज्ञान के साथ ही याद की यात्रा बढ़ती है। लेकिन कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान है आत्म अभिमानी स्थिति का, जो गहराई का ज्ञान है, सत्य ज्ञान। एक लेवल तक तो सभी को समझ में आ गया है। उसके बाद समझ में सबकी बड़ी अलग अलग नंबरवार स्थिति हो रही है ना? क्योंकि उसके बाद उनको समझ ही नहीं आता ये बाबा ने कब कहा, ये कैसे कहा, यहाँ वो लाइन कब बोली, आप अपने आप से बोल रहे हो। तो ये जो ज्ञान की पराकाष्ठा जिसने देखी होगी या उस तरफ बढ़ रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा है कि उनकी आत्माभिमानी स्थिति भी बढ़ती जा रही है। थोड़ा ही किसी को समझाने से बहुत तीर लग जाए, मेहनत है ना। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं बीके में, कि कोई तो नहीं समझ रहा ये ज्ञान, किसी को तो नहीं आ रहा है समझ में, मेजोरिटी तो ब्राह्मण सब वही कर रहे हैं, आपका अपना अलग ज्ञान चल रहा है। हाँ, तो ये अगर विश्व का मालिक सबको थोड़ी ना बनना है, केवल 108 आत्माओं को ही इस स्थिति से आत्माभिमानी बनना है, नंबरवार, है ना? और उसमें भी जो बाकी के 9 लाख है, बस उनको ही आत्म अभिमानी स्थिति की अलग अलग लेवल तक आना है। बाकी लाखों लोग जो है वो तो मोटा मोटा ज्ञान ही उठा पाएंगे। तो विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। माया माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ का कहाँ ले जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसी को विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी, स्टीमर, एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। किसी को जाना है क्या विलायत? बाबा आज जरूर किसी का आंसर दे रहा है, बुद्धि में चल रहा है विलायत जाने का। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। हाँ, हमारे कुछ ब्रह्मा कुमार टीचरों से बात हुई तो वो उनकी बातों से पता चलता है कि वो भी विलायत जाना चाहते हैं, क्योंकि विलायत रिटर्न टीचर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है ना, कि ये फला फला विलायत में काम कर सेवाएं कर रहे हैं, तो उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो बहुत सारे पढ़े लिखे जो टीचर्स हैं वो जाना चाहते हैं विलायत। हाँ, अपने विदेशों में सेवा करना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है। फिर क्या होगा? आत्म अभिमानी स्थिति से ध्यान हटकर वही वही याद आएगा, विलायत में ये होगा, वो होगा, वहां पे ऐसे सेवा होगी, इसमें मेरा नाम होगा। सारा बुद्धि का योग जो आत्मा में टिकना चाहिए वो और भी ज्यादा ड्रामा में बह जाता है। और कोई की तरफ बुद्धि ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे, यह देवी याद ना आए। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में कोई अपने लिए प्लानिंग नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरा काम है बाबा को याद करना, बाकी मेरे बारे में सोचने का काम बाबा का है। बाबा मुझे जहां ले जाए, जहां भेजे, जो कराए, मुझे तो सिर्फ उस निमित्त मात्र उस पार्ट में शक्ति दे देनी है, बाकी मुझे तो सिर्फ बाबा को याद करना है। तो ऐसी निरंतर याद वाली आत्मा ही जो है वो देह को भूल सकती है, ड्रामा के दूसरे आकर्षण और इच्छाओं से उपराम रह सकती है। बाबा कहते हैं ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी की होगी। तो दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। जितना बाबा को याद करेंगे अपने को आत्मा समझ के, उतना ज्यादा सोल कॉन्शियस स्थिति की कमाई होती जाएगी। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे। अभी आत्मा को समझा है, आत्मा के ज्ञान को समझकर उसकी गहराई में डूबकर अपने को उस स्थिति में टिका रहे हैं। एक बार ये बुद्धि, दिव्य बुद्धि वाला शरीर टूट गया तो फिर अगली बार जन्म लेकर बच्चे को तो ये सब नहीं ज्ञान होगा, है ना? उसकी स्मृति तो नहीं होगी। तो ये सारा पुरुषार्थ स्टॉप हो जाएगा हमारा। तो कमाई क्या कर सकेंगे? भले आत्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। अंडरलाइन, यहाँ पर जो जो जितना भी पुरुषार्थ बाबा का बच्चा करके गया है या जाएगा, एडवांस पार्टी जिसको हम कहते हैं ना,
तो कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि एडवांस पार्टी का मतलब ये नहीं है कि वो 100% सोल कॉन्शियस होके गए हैं। एडवांस पार्टी जस्ट कि वो अभी यहाँ से अलग अलग जो स्थिति में सोल कॉन्शियस बन के गए हैं, वो आगे जहां पर भी गए होंगे वो उस कॉन्शियसनेस के साथ, चाहे वो बीकेज में हो चाहे वो नॉन बीकेज लाइफ में हो, वो उस कॉन्शियसनेस के साथ अपना जीवन जीते हुए आगे का पार्ट प्ले कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ड्रामा के जो परिवर्तन का समय आ रहा है उसमें उनका सहयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हम में से हर कोई 100% तो सोल कॉन्शियस बन कर जाएगा नहीं, 100 क्या, 50% ही बन जाए तो बड़ी बात है। लेकिन जो जितनी आत्माभिमानी स्टेज में गया होगा, अगले जन्म में उसका उतना ही ऑटोमेटिकली वो, उसको ये डिटैचमेंट होगी कि ये संसार मेरे लिए सिर्फ मैं मेहमान हूँ, इसमें मैं ये नहीं हूँ जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि अभी पीछे बीते कुछ दिनों में बाबा ने इसको बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में नॉलेज दी, जो जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं, जिन्होंने ये साफ साफ संसार को बताया है कि हम ये संसार के पार्ट या रोल या किरदार नहीं है, हम इसके अलग आत्मा हैं या बीइंग है या कॉन्शियसनेस है या अवेयरनेस है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब वो इस जीवन में बीकेज नहीं है, लेकिन वो विदेशी हैं, वो इंडियंस हैं, तो वो सब कहाँ, कहीं ना कहीं बाबा के बच्चे भी तो इधर उधर नॉन बीके बन के गए हैं। तो ये नॉलेज से वो आगे के दुनिया को, दूसरे लोगों को, द्वापर युग के लोगों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी किताबें मिलियन सेलिंग बुक्स में से आती है। उनकी किताबों को बहुत लोग पढ़ते हैं, वीडियोस को बहुत लोग, हजारों लोग फॉलोवर, लाखों लोग फॉलोवर है, देख रहे हैं। तो उनको भी तो ये ज्ञान होता जा रहा है ना, आत्मा का, सोल कॉन्शियसनेस का। तो वो भी भले उस स्थिति में टिक नहीं पाएंगे क्योंकि बाबा नहीं है उनको स्थिति में टिकाने वाला, बट ज्ञान से, सबकॉन्शियस माइंड से तो वो जानते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी करते जा रहे हैं। तो इसलिए ये संस्कार ले जाती है आत्मा, जो आगे जाकर फिर उनसे पार्ट प्ले कराती है, लेकिन वो उसका पुरुषार्थ फिर आगे नहीं बढ़ा पाते। तो बाबा कहते भले यह आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाप को याद करो, यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। तो 1 मिनट के लिए सभी बाबा की याद में, यानी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाए और अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित रहे। आगे बाबा कहते हैं, वह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसीलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना, इसने तो बहुत गुरु किए हैं। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। वह स्नान करने जाते हैं पानी का। यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से, क्योंकि
यहाँ पर स्नान शरीर को नहीं, आत्मा को कराया जाता है। और वो भी जितना ज्यादा बेहद का ज्ञान हमको, यानी आत्मा का ज्ञान हमें समझ आता जाएगा, जितना बाबा के ज्ञान की गहराई हमारे ऊपर बरसेगी, उतना ही हम ज्यादा आत्मा के अनुभव में टिककर बाबा की महिमा को अपनी महिमा बना पाएंगे। तो ये है याद की यात्रा से स्नान करना। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। इसीलिए आत्मा के बारे में बहुत कुछ जान लेने के बाद भी हम वैसा, बहुत सारे लोग वैसा बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बाबा नहीं मिला है, बाबा की महिमा में उनके साथ टिककर उस पार्ट को अलग देखकर न्यारा बनकर जो है, जो स्थिति बनाई जाती है वो नहीं कर पाते। क्योंकि पार्ट में तो हमें बहुत जगह पे क्रोध या तमो प्रधानता या हिसाब किताब की बातें आती रहती हैं। लेकिन हमें कोई बता भी दे कि तुम हो ही शुद्ध आत्मा, हो ही पवित्र आत्मा, हो ही शांत स्वरूप आत्मा, लेकिन जब पार्ट बार बार शोर करता हुआ दिखता है, पार्ट बेचैनी का होता है, पार्ट में क्रोध दिखता है, तो वो मैं आत्मा की उस प्रॉपर्टी पर यकीन ही नहीं कर पाती हूँ, कोई कितना भी याद दिलाए, कोई कितना भी बताए। तो इसीलिए जब तक मैं आत्मा बाप समान स्थिति में स्थित होकर ड्रामा के पार्ट से न्यारी नहीं हो जाती हूँ, तब तक मैं अपनी पवित्रता को अनुभव नहीं कर सकती। तो बाबा कहते हैं इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना। हम्म योग का स्नान है, अंडरलाइन। सिर्फ ज्ञान से स्नान हो जाएगा मतलब हम साफ हो जाएंगे, आत्मा देह भान से निकल आएगी, ऐसा नहीं है। स्नान का मतलब, जो स्नान क्यों किया जाता है? स्वच्छ बनाने के लिए। शरीर को स्नान इसलिए कराते हैं कि वो साफ हो जाए। ऐसे ही जो आत्मा है उसको स्वच्छ करने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है कि हमने बहुत ज्ञान ले लिया, रट लिया तोते की माफिक। लेकिन जब तक मैंने अपने को बाबा के समान स्थिति में टिकाया नहीं है, अपने को बार बार आत्मा नहीं समझा है, तब तक मैं स्वच्छ नहीं बन सकती। तो ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है, जिससे पाप कटते हैं, माना जिससे देह भान मिटता जाता है। ज्ञान और योग दो चीजें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो, यह भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई। तो ज्ञान से हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनने में मदद जरूर मिलती है, लेकिन वो कमाई हमारे लिए देह भान को मिटा दे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि देह भान मिटता है अपने को आत्मा समझने से, अपने को बाप समान स्थिति में टिकाने से। इसलिए याद की यात्रा से ही हमारे 63 जन्म की जो शरीर की पहचाने हैं, ड्रामा के संस्कार हैं, ड्रामा में मिले हुए संस्कार हैं, है ना, अलग अलग शरीर के भान के बातें हैं, वो भूलती जाती हैं। तो याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। भले दोनों का बहुत रिलेशन है, लेकिन है अलग अलग। ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान माना पढ़ाई और विज्ञान माना योग अथवा याद। जिस किस किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान को या योग को? तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा बहुत बड़ी है। माना जो याद की यात्रा, आत्म अभिमानी स्टेज, आत्मा की स्मृति, बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्मृति है, इसी में मेहनत है। बाकी ज्ञान से तो बहुत लोग बहुत कुछ बताएंगे, बड़ी बड़ी बातें बहुत कुछ सुना देंगे, आत्मा के बारे में भी बहुत कुछ सुना देंगे, दूसरों से सुनकर सब सुना लेंगे, लेकिन खुद उस स्थिति में अगर टिके होंगे तो कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, और उनकी वाइब्रेशन से ही दूसरी आत्माओं की स्वच्छता हो रही होगी, सफाई हो रही होगी। स्वर्ग में तो सब जाएंगे। सतयुग है स्वर्ग, और त्रेता है सेमी स्वर्ग। जहां पर पूरी तरह सोल कॉन्शियस जब नहीं बन पाते हैं, तो फिर पूरी तरह तो सतयुग में भी सब नहीं बन पाएंगे, लेकिन सतयुग वाली आत्माओं की फिर भी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस त्रेता की आत्माओं से ज्यादा अच्छी होगी। त्रेता वाली क्षत्रिय आत्माएं तो देह भान में ज्यादा रहेंगी, भले ही ब्राह्मण बनी है तो भी।
तो बाबा कहते वहां तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़े ही समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। बाकी ज्ञान से बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बताने के पहले खुद भी उसमें टिकना है ना। इसने भी देखा है, जैसे यूट्यूब में कुछ डलता है, यही बाबा की क्लासेस जब डलती है, तो एक दो भाई ऐसे हैं जिनको क्लास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अपना पूरा व्याख्यान उसमें लिख देते हैं। वो अपनी ज्ञान को कैसे सुनाना है बताना है वो उसमें लिख देंगे। तो इतना भी पेशेंस नहीं है कि अगर सुन रहे हो तो सुन लो, या अगर सुनाना है तो फिर सेवाओं में कहीं निकल जाओ। वहीं पर ही क्यों देना है, वहीं क्यों किसी को बताना है, लिखना है, और किसी को करेक्ट करना है। तो ज्ञान बताने के लिए तो ब्राह्मण लड़े भिड़े जा रहे हैं। कोई कहीं किसी को समझा रहा होगा तो दूसरा पीछे से आ जाएगा, वो भी बीच में बताने लगेगा। तो सबको लगी पड़ी है कि हम कितना किसी को बताएं कि हम ज्ञानी हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान दूसरों को देने के पहले खुद को उस स्थिति में टिकाओ। इस ज्ञान देने के लिए तुम इतने चित्र आदि बनाते हो, योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अंडरलाइन यहाँ पर बाबा ये पहले भी बोल चुका है, फिर से कह रहा है कि जितने भी बाबा ने चित्र बनवाए हैं वो सिर्फ ज्ञान को समझाने के लिए बनाए हैं। बाकी वो ज्ञान जो चित्र में दिख रहा है वो हूबहू सच में सब कुछ संसार या सब कुछ वैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो योग में जितना जितना हम जाते जाएंगे, माना जितना आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, हमें खुद ही दिखने लगेगा राइट संसार, राइट अवस्था, और राइट एक्चुअली में सब कुछ है क्या वो हमें पता चलने लगेगी। और क्योंकि जब हम किसी को कोर्स कराते हैं, चित्र समझाते हैं, तो वो पूरी तरह बॉडी कॉन्शियसनेस में आता है समझने। तो उसको समझाने के लिए ज्यादा डिफिकल्ट बातें ना समझाई जाए, इसीलिए चित्र बनाए कि हल्के से उसको कैसे उसी की भाषा में समझा दिया जाए कि वो यहाँ पर शुरू कर दे अपनी पढ़ाई। लेकिन असली पढ़ाई तो जो है वो योग युक्त होने के बाद पता चलती है कि क्या है। यानी आप जब आत्माभिमानी स्थिति में रहते हो तब आपको ऐसे ऐसे दिव्य दृष्टि से चीजें पता चलती है, दिव्य बुद्धि से बातें बाबा टच करता है जो आ, शायद समझाने से भी परे है। लेकिन वो आपकी स्थिति के अनुसार आपको पता चल जाती है, वो सबको पता भी नहीं चल सकती क्योंकि शब्दों में उनको बयां भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक आत्मा को अपनी अवस्था के अनुसार ही ज्ञान मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है, यानी याद भी नहीं रहता। ऐसी स्थिति अगर किसी की बनती जा रही है तो वो सही है, वो चेक करे कि मैं अपना पुराना जीवन, पुरानी दुनिया, पुरानी बातें भूलता जा रहा हूँ, या और ही उसमें उलझा हुआ हूँ, नई नई चीजों में फंस गया हूँ, नए रिलेशंस बन गए हैं, नया परिवार और उनके साथ के भाई बहनों के साथ लेन देन होने लगी है। सारा देह की दुनिया। और आत्माभिमानी आत्मा जो है ना वो अकेला रहना भी पसंद करती है। उसको जरूरी नहीं कि उसको ग्रुप चाहिए, उसको संगठन चाहिए, उसको कोई बताने बोलने को चाहिए, क्योंकि वो सारी बातें बाबा से करती है। तो उसको कोई और के होने से इंटरफेरेंस ही लगता है कि क्यों है वो, कोई और को क्यों बताना पड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं कि देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है, कि देह की झूठी दुनिया, दूसरे लोगों के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है, शरीर की जरूरत है। शरीर बिगर कैसे पढ़ेंगे। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना। परंतु कोई जानते नहीं है। बाप खुद आकर सिखलाते हैं, मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वह समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है,
जो भगवान को याद करे। ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों, यह भी तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह बाप है ही ऊंच ते ऊंच, परंतु वह क्या है यह भी नहीं समझते। अगर पत्थर ठिक्कर में है, फिर नमः काहे की। तो क्या एक को नमस्कार कर रहे हैं, वो तो हर चीज में है, कितना नमस्कार करेंगे। अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वह है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे। धाम का मतलब होता है पवित्र जगह। तो नरक में तो कोई पवित्रता बची नहीं, इसलिए उसको धाम नहीं कहेंगे। नरक मतलब कलयुग। अक्षर बड़े सहज है। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा, यह भी उन लोगों को कुछ पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अथवा देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ, अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती, क्योंकि बाइबल में लिखा है 3000 साल पहले पैराडाइज था, और क्रिश्चियन धर्म को आए हुए 2000 साल हुए हैं। तो टोटल 5000 साल की साइकिल में अब फिर से स्वर्ग आने वाला है ना। तो ये क्रिश्चियन का धर्म जो समाप्त होने वाला है, फिर से देवता धर्म आने वाला है। लेकिन ये बातें समझ नहीं पाते। ड्रामा के राज को ना जानने के कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं, है ना। क्रिश्चियंस ने ही तो साइंस को इतना बढ़ावा दिया है, और उसके अकॉर्डिंग तो वो हर चीज की उम्र मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बताते हैं। तो उनके अनुसार तो अभी संसार भी चलते जाना है, जबकि साइंटिस्ट ये जान चुके हैं कि अब बहुत दिन नहीं बचे हैं। जिस तरह से ग्लेशियर्स डूब रहे हैं, पिघल रहे हैं, जिस तरह से धरती सीधी हो रही है, पोलर शिफ्ट हो रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया की प्रकृति खराब हो रही है, और भी बहुत ऐसी सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं कि साइंटिस्ट ने बोल दिया है कि कुछ समय की ही रह गया है ये धरती, और इसको अब ठीक नहीं किया जा सकता साइंस की शक्ति से। तो लेकिन फिर भी जो बाकी के लोग हैं वो तो प्लान बनाते ही रहते हैं। यह बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ही ना सके। बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह भले कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई नहीं है। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर है, वापस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग रख करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम हैं, माताएं भी बहुत हैं, वहां भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है, तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम वानप्रस्थी हो, तुम सब वानप्रस्थी हो। माना आत्मा अब अपने आखिरी पार्ट में, आखिरी समय में, ड्रामा के समय पे चल रही है वाणी से परे जाने के लिए। सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी हैं। सबका सदगति दाता एक ही सदगुरु है, सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, बड़ी ऊंची मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर, आत्माओं को वाणी से परे जाना है, फिर पार्ट रिपीट करेंगे। परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही, योग से ज्ञान से नहीं। माना ऊपर से हम कितना भी ज्ञान लेकर अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, अच्छा सोचने की कोशिश करें, हमें बहुत बाबा ज्ञान दे रहा है, रोज दे रहा है, लेकिन ये ज्ञान से हमारे अंदर शक्ति नहीं आती कि हम कैसे अच्छा सोचें, कैसे हम अच्छे से व्यवहार करें। जब संस्कार इतना हावी हो जाते हैं, पुरानी आदतें पुरानी सोच इतनी हावी हो जाती है, तो वो बदल ही नहीं पाते। तो एक समय के बाद ब्राह्मण का पुरुषार्थ बिल्कुल रुक जाता है कि अब ज्ञान तो सब ले लिया है, लेकिन हम अपने अंदर परिवर्तन ही नहीं देख रहे हैं।
तो इसीलिए वो परिवर्तन होगा योग से। जितना जितना हम सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, चलते फिरते बात करते हर समय, उतना ही पार्ट किरदार में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी पुराना चलता रहेगा, लेकिन हमारे अंदर अवस्था फिर बीज से ही चेंज होनी हो शुरू हो जाएगी। यानी अब परिवर्तन अंदर से होगा, बाहर से नहीं। अभी तक तो बाहर से कर रहे थे, अंदर से ही संकल्प आने बंद हो जाएंगे बुराई भलाई के। अंदर से ही आपके हरकतें सुधर जाएंगी, तो बाहर तो अपने आप ही दिखने में सुधर जाएंगी। तो ये सब होना है योग बल से। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। सब आत्माएं वहां रहती हैं, अभी आती रहती हैं। अभी नई नई आत्माएं आती हैं, लेकिन जाने के लिए सबको ड्रामा छोड़ना पड़ेगा। अब बाकी जो भी होंगी वह यहाँ आती रहेंगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। कहाँ? मधुबन में। एक दो का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। कहाँ संसार की करोड़ों आत्माएं, और कहाँ थोड़े से बाबा के बच्चे जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनकी ही ताकत पूरे संसार को चलाती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया। तुम गोप गोपियां हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहा जाएगा। अभी हैं हम गोप गोपियां, क्योंकि भगवान की याद में, भगवान के प्यार में अभी हम लोग रहते हैं। तो हम अपनी पवित्रता का बाबा को एक उंगली का सहयोग दे रहे हैं, इसलिए हम हैं गोप गोपियां। उंगली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहां याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहां तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना यहाँ, क्योंकि जैसे होता है ना कि जब कमजोर होते हैं तो आपको संगठन की ताकत चाहिए। क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में बहुत सारे लोग गिराने वाले आते हैं, बहुत परीक्षाएं आती है, माया विघन डालती है। तो संगठन होता है तो हम सेफ हो जाते हैं। और जब एक बार हम एक लेवल तक हो गए, पहुंच गए, फिर हमको फिर ऐसी जरूरत नहीं होती कि हमें हमेशा संगठन चाहिए ही। जैसे वो एक पौधा है, जब वो बढ़ रहा है तब उसको चारों तरफ से फेंस लगाने की जरूरत है। फिर वो पौधा जब पूरा पेड़ बन जाता है, तब उसमें हाथी भी बांध दो तो भी वो पेड़ को उखाड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही यहाँ पर जब तक हम पौधे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमें संगठन की सेफ्टी चाहिए। तो जितना भी सोल कॉन्शियस स्थिति में अभी पुरुषार्थ करना है, संगठन में करना है। यहाँ सब एक रस इकट्ठा बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि कहाँ जाएगी? बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है नहीं। कहाँ? मधुबन में कोई काम नहीं, खाना पीना भी नहीं बनाना, वो भी बना बनाया मिल जाता है। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाप की याद में बैठते हैं। ये चेक करो। स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे, ड्रामा भी याद आता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है ना। क्योंकि हम तो पूरा टाइम लिख देते हैं 6:30 से 7:30, लेकिन उसके बीच में कितनी बार हम यहाँ वहां दुनिया घूम आए, खाना भी बना लिया, प्लानिंग भी कर ली, कितना बुद्धि यहाँ वहां चली गई, उसको नहीं हम माइनस करते हैं। इसलिए वो भी चेक करके उसे हटाना है। इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करनी है।
यानी ऊपर पार्ट में भी ध्यान रखना है कि कोई गंदा काम ना हो किरदार में भी, और अंदर ही अंदर वाणी से परे अपनी साइलेंस की स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ यानी आत्माभिमानी का पुरुषार्थ भी करते रहना है। वरदान है, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। बाबा ने समझाया, अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। है ना, संसारिक बातें, किसी बात को बताने के लिए जरूरत से ज्यादा बोलना, ये दूसरों का समय और अपना भी समय बर्बाद करता है, इसलिए उसको समाप्त करो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना ये भी व्यर्थ है। ना, किसी की होती है बहुत, उसको सजा सजा कर कहानी के रूप में बताना, ये भी व्यर्थ की बात है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, यह स्लोगन गले में डालकर रखो। कम बोलो, धीरे बोलो, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो, तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। ज्यादातर हम अपनी एनर्जी और अपना टाइम बोलने में वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए कम बोले, जितनी जरूरत है उसमें भी चुने हुए शब्दों में बात बोलकर अपनी स्थिति में स्थित रहें, तो अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। माना, स्वयं यहाँ पर, स्वयं का मतलब है कि जब आत्मा अपने ड्रामा के सारे पार्ट को और अपने खुद को भी सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देती है। माना, ये सीनरिया जो घटनाएं घट रही हैं, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ तक कि मेरी अपनी भी जो अवस्था है आत्माभिमानी, वो भी बाबा पर अर्पण है। उसको किसी भी बात की कोई चिंता प्लानिंग करने की जरूरत नहीं लगती, वो सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ देता है। ऐसी आत्माओं को उन हर कर्म काम में सफलता मिलती है, वो उनके गले की माला बन जाती है। लेकिन इसके लिए चाहिए निश्चय। जितना ज्यादा निश्चय होगा उतना ही हम बाबा पर अर्पण कर पाएंगे, निश्चय कम होगा तो अर्पण कम कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। सॉरी, आज 21 तारीख है। जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप अपने 5000 वर्ष पहले के दैवीय संस्कार को कैच करो। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच कर सकेंगे उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे। एक बहुत गुप्त बात है जो कि साइंस ने भी प्रूव करी है कि इस पूरे यूनिवर्स में अभी तक जितनी भी आवाजें, जितने भी संकल्प और जितने भी ज्ञान हुआ है, वो सब आज भी है, उसकी वाइब्रेशंस आज भी हैं। और जैसे जैसे वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उनके डेवलप होते जाते हैं वो वैसी चीजों को कैच कर लेते हैं, साउंड को कैच करके दिखाते हैं। तो ऐसे ही ये 5000 साल की मूवी है, हम सब जानते हैं, और इसको अगर सच में एक मूवी देखो तो उस मूवी में बीती हुई हर बात, हर घटना, हर सीन, हवा पानी, हर कण कण उसका पहले से रिकॉर्डेड है और वो वही है। तो ये सब कुछ जब है ही अंदर, तो हमारे लिए ये पुरुषार्थ भी कोई नई बात नहीं है। इसीलिए हमको जो ज्ञान पता चल रहा है, ये कोई पहली बार नहीं पता चल रहा है, ये ऑलरेडी इस संसार में था ही, केवल हमें समझ में आना अभी शुरू हुआ है। क्योंकि अब हमारी अवस्था वो उतनी ऊंची बन पाई है, जैसे साइंस के इंस्ट्रूमेंट डेवलप होते जाते हैं तो वो पुरानी सी पुरानी बात को भी कैच कर लेते हैं। वैसे ही आत्मा की आत्म अभिमानी स्थिति एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आपको अपने आदि मध्य काल की हर स्मृति कैच होने लगती है। और जितना जितना हम उस स्थिति में उस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते जाते हैं उतना ही हमारे अनादि और आदि पवित्र संस्कारों को भी हम कैच कर सकेंगे। तो जो पुराने स्वभाव संस्कार जिनको हम छोड़ना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली छूटते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान अब
आदि और अनादि पवित्र संस्कारों की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को कैच करने में लगा होगा। तो इसलिए कुछ भी संसार में नया नहीं हो रहा, कुछ भी ज्ञान हमको नया नहीं मिल रहा। हमने आज जाना है, लेकिन इसको ऑलरेडी बहुत लोग पहले जान चुके हैं। हम जिस स्थिति को आज बना रहे हैं, उस स्थिति में पहले भी कई लोग बनकर आगे निकल चुके हैं। तो हर चीज यहाँ ऑटोमेटिकली पहले से है। इट जस्ट कि हम वो इंस्ट्रूमेंट बनते जाएं, हम कैच करते जाएं, तो हमारी स्थिति और डेवलप होती जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा बेहद का संसार अनलिमिटेड है। तो आत्मा के लिए कहीं लिमिट नहीं है। आत्मा कितना कुछ जान सकती है, कितना कुछ बन सकती है, ये वो अभी पता भी नहीं कर सकती, वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। इसीलिए निश्चय पर सब कुछ निर्भर करता है कि हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।